ओम शांति। 3 मई 2020। भगवान उवाच। संगम युग जमा करने का युग। संगम युग जमा करने का युग है। आज सर्व बच्चों के तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। सर्व बच्चों के बाप माना सब बच्चे जो बाबा के बच्चे हैं, उन बच्चों के तीनों कालों को जानने वाले। भविष्य क्या है, कैसे बच्चे कर्म कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में कैसी तीव्र गति से चल रहे हैं। तो बच्चों के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा माना शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी, क्योंकि साथ साथ है ना, तो बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं कि कितना जमा किया है बच्चों ने। यह तो सभी जानते हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। छोटा सा युग, छोटी सी जीवन है, लेकिन इस युग में इस जीवन की विशेषता है जो अब ही जितना जमा करना चाहे वह कर सकते हैं। बाबा कह रहे कि सारे कल्प में माना सतयुग से लेके त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, पूरे चक्र में, पूरे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। माना जब स्वयं भगवान आते हैं तो जमा का खाता माना कितना पुण्य का खाता जमा किया है, कितना सेवा का खाता जमा किया है, कितना आत्मा ने स्वयं को ज्ञान से संपन्न किया है, गुणों से संपन्न किया है। तो बाबा कह रहे छोटा सा युग संगम युग सबसे छोटा है ना, क्योंकि हर एक युग तो 1250 वर्ष का होता है, पर ये जैसे कोई विशेष, कोई ऐसा पूरा कल्प नहीं है, बस सतयुग और कलयुग के बीच का थोड़ा सा समय है। तो बाबा कह रहे कि बच्चे यह छोटा सा युग है और छोटी सी जीवन है, लेकिन इस युग में इस जीवन की विशेषता है कि अब ही जितना जमा करना चाहे वह कर सकते हैं। इस जन्म में ही पूरे कल्प भर के लिए आत्मा जितना जमा करना चाहे उतना कर सकती है, बाकी फिर जमा नहीं करती है किसी भी समय। अभी भी अगर कोई अच्छा कर्म करते हैं तो कुछ समय के लिए प्राप्ति होती है, फिर बस माना किसी भी समय। लेकिन अभी संगम युग पे जब बाप आते हैं, तब जब कर्म किए जाते हैं महान कर्म, तो जो जितना अच्छा कर्म करती है वो पूरे कल्प भर के लिए जमा होता है। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण ही पूज्य पद भी पाते हो
और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। माना इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण, जो आत्मा जितनी सेवा करेगी, दिल से सेवा सबकी करती है, जो जितनों को ज्ञान देती है, जितनों को मनसा दान देती है, शक्तियाँ देती है, तो खुद अच्छा बन के दूसरों को अच्छा बनाती है, तो फिर वही आत्मा उतनी ही पूज्य बनती है। तो माना जिसने जितना जमा किया होगा वो उतना ही फिर दान भी कर पाएगा, और जितना दान करेगा उतना महान पूज्य आत्मा बनेगा। तो इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण ही पूज्य पद भी पाते हो, और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो, क्योंकि फिर पूज्य देवता बनते हैं। फिर जो जितनी महान आत्मा होगी वो पुजारी भी अच्छी बनेगी। ऐसी कोई साधारण क्योंकि द्वापर के बाद तो पूज्य आत्माएं नहीं रहेंगे, सतयुग और त्रेता में ही पूज्य रहेंगे। फिर उसके बाद तो हम मूर्तियां बना के खुद की ही पूजा करते हैं, माना अपने ही ऊंच स्वरूप की। तो बाबा कहते इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण ही पूज्य पद भी पाते हो, और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का सब श्रेष्ठ खाते अभी ही जमा करते हो। पहला है श्रेष्ठ कर्मों का। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उतना जमा होता है। श्रेष्ठ नॉलेज का, अभी जितना ज्ञान बुद्धि में भरते हैं, धारणा करते हैं, फिर वही संस्कार पूरे कल्प भर चलते हैं। श्रेष्ठ संबंधों का, अभी जितना रूहानियत से संबंध में रहते हैं सर्वात्माओं के साथ, तो पूरा कल्प उन आत्माओं के साथ अच्छा संबंध रहता है। अगर अभी किसी में मोहवश या किसी भी कारण के से फंसते हैं, आकर्षण से क्रोध करते हैं किसी पे, लोभ रखते हैं किसी के साथ, मोह रखते हैं किसी के साथ, या अहंकार के साथ व्यवहार करते हैं, तो वो भी फिर पूरे कल्प में ऐसे ही दुखी संबंधों में आएंगे उन आत्माओं के साथ। और अगर उन आत्माओं को ज्ञान देंगे, शिव बाबा का श्रेष्ठ संबंध रखेंगे, आत्मिकता का रखेंगे, तो पूरे कल्प में अच्छा पार्ट बजाएंगे। फिर है श्रेष्ठ शक्तियों का खाता। तो अभी जितनी शक्तियाँ स्वयं में भरेंगे, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, प्रेम देने की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, श्रेष्ठ गुणों का, तो सब खाते अभी जमा करते हो। द्वापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का, अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया और ख़त्म हुआ। भक्ति का खाता अल्पकाल का है, क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का अविनाशी खाता तो जन्म जन्म चलता रहे, वह अविनाशी खाता जमा करने का अभी समय है। इसलिए इस समय को पुरुषोत्तम युग या धर्माऊ युग कहा जाता है। बाबा कहते कि भक्ति में अभी अभी करते हैं, माना कोई दान पुण्य किया, फिर किसी ने महिमा भी कर दी, चलो अगले जन्म में थोड़ा अच्छा पद मिल गया। बाबा कहते हैं ना, किसी ने हॉस्पिटल बनाई या किसी ने अच्छा कोई किसी को
लिए स्कूल बनवाए तो अगले जन्म में उस अनुसार उनको श्रेष्ठ पढ़ाई मिल जाती है। अगर किसी के लिए धर्मशाला बनवाई तो अगले जन्म में अच्छा महल मिल जाएगा। तो बस एक जन्म के लिए है या उसी जन्म में कुछ अच्छा मिल जाता है। तो बाबा कहते द्वापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का, अभी अभी किया अभी अभी फल पाया और ख़त्म हुआ। भक्ति का खाता अल्पकाल का है क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का अविनाशी खाता, अविनाशी जो विनाश ना हो किसी भी जन्म में। मानो इस जन्म में पढ़ाई पढ़ी तो अगले जन्म में वो पढ़ाई काम नहीं आएगी, अगले जन्म में फिर से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो माना इस जन्म की पढ़ाई इसी जन्म के लिए फिर वो विनाश हो जाती है और फिर अगले जन्म में फिर से तो जमा नहीं हुई ना पढ़ाई। जमा माना जो हर जन्म में चले। तो जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्म चलता रहे, वह अविनाशी खाते जमा करने का समय अभी है। इसलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्माऊ युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम माना सबसे उत्तम, सब युगों में जो श्रेष्ठ है। धर्माऊ माना जिसमें धर्म पुण्य दान किया जाता है। वो तो एक महीना मनाते हैं धर्माऊ महीना, जिसको सावन महीना भी कहा जाता है। तो उस महीने में खूब धर्म करते हैं। कहते हैं उस महीने धर्म करो तो पुण्य बहुत ज़्यादा मिलता है। पर वो तो यादगार है। बाबा कहते ये है धर्माऊ युग, जिस समय अगर ईश्वर प्रति धर्म के कार्य किए जाएं, पवित्र बना जाए, पवित्रता का व्रत लिया जाए, श्रेष्ठ गुण धारण किए जाएं, तो जन्मों जन्म तक उसका फल मिलता है। और बाबा ने बताया ऊपर कि कौन कौन से खाते कर श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ नॉलेज, श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ शक्तियाँ और श्रेष्ठ गुण सभी खाते अभी जमा करते हो। परमात्म अवतरण युग कहा जाता है। डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गाया हुआ है। इसी युग में बाप विधाता और वरदाता का पार्ट बजाते हैं। इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग। स्वयं ईश्वर ने आके जो ज्ञान की शक्ति दी, भिन्न भिन्न अनेक शक्तियाँ प्रदान की, ज्ञान के द्वारा सामना करने की शक्ति सिखाई, ज्ञान के द्वारा समाने की शक्ति सिखाई, योग के द्वारा पवित्रता धारण करने की शक्ति दिलाई, अनेक विकारों पे विजय प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग दोनों से शक्तियाँ दिलवाई। तो डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गाया हुआ है। इस युग में बाप विधाता और वरदाता का पार्ट बजाते हैं। वरदाता माना जो बिना किसी मेहनत के सब कुछ दे, और किसी जन्म में वरदाता का पार्ट भगवान का नहीं चलता है। जो थोड़ा बहुत अच्छा कर्म करेंगे उसका ही फल मिलेगा, ऐसे कोई वरदान नहीं मिलेंगे। तो वरदाता और विधाता, विधाता माना जो बच्चों को हर प्रकार की प्राप्ति करने की विधि सिखाए। तो इस युग में ही
बाप विधाता और वरदाता का पार्ट बजाते हैं, इसलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं, जो एक का पद्म गुना फल देता है। एक का पद्म गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है। इस युग में माना इसी युग में, इस संगम युग पर ही भगवान बाप के रूप में मिलता है। तो बाप और बच्चे का स्नेह होता है, तो भगवान से बाप के रूप में सब कुछ मिल जाता है। कोई एक कर्म करेंगे उसका पद्म गुना होके मिलेगा। पद्म गुना माना पद्म बहुत बड़ी, जैसे अरब होता है, फिर खरब होता है, फिर उससे बड़ी रकम, ऐसे पद्म एक लास्ट स्टेज होती है वैल्यू की। तो बाबा कहते एक का पद्म गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है। और युगों में जितना और उतना का हिसाब है। माना एक करेंगे तो एक का एक मिलेगा, और यहाँ पे एक करेंगे तो एक का पद्म गुना मिलेगा। तो कितना बड़ा भाग्य है। अंतर हुआ ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। क्यों अंतर है? क्योंकि उस समय है जितना और उतना का हिसाब। एक करेंगे माना जितना करेंगे उतना मिलेगा, और यहाँ पर है वर्षा और वरदान, क्योंकि बाप की जायदाद सब आपकी। और वैसे अगर आप 2 घंटा काम करेंगे तो उतने ही पैसे मिलेंगे। तो ऐसा हिसाब होता है। तो यहाँ शिव स्वयं बाप के रूप में है, तो बाप से वर्षा भी मिलता है और वरदान भी। दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त अभी बाप है। भक्ति में भावना का फल है, और अभी वर्षे और वरदान का फल है। इसलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बन हर कदम उठाते रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा का क्या हिसाब है उसको जान, त्रिकालदर्शी बन, तीनों कालों को देखकर कदम उठाते हो। इस समय का 1 सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है वह जानते हो। माना संगम युग का 1 सेकंड, और जो साधारण समय चलता है सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उस साधारण समय और इस 1 सेकंड, तो बाबा कहते 1 जन्म लगाओ पूरा, तो जितनी कमाई करेंगे उतनी इस समय 1 सेकंड में कर सकते हो। तो सोचो, आप बचपन से लेके अंतिम समय तक जितना कमा सकते हो उतना 1 सेकंड में कमाई कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे इस प्रकार का हिसाब जान के और प्राप्तियों को जान के कदम उठाते हो।
सेकंड में कितना कमा सकते हो और सेकंड में कितना गवाते हो, यह अच्छी तरह से हिसाब जानते हो। वह साधारण रीति से कुछ कमाया और कुछ गवाया, माना साधारण रीति से कुछ थोड़ा बहुत अच्छा किया दिवस में, सुबह शाम, और थोड़ा समय ऐसे ही बिता दिया। ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो ना। ब्रह्म कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर से और विशेष वरदानों के अधिकारी बने हो, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। जो आत्मा इस जन्म में अधिकारी बनती है, श्रेष्ठ ज्ञान लेती है, श्रेष्ठ ज्ञान की अधिकारी बनती है, ऐसे अमूल्य समय को सफल करती है, तो वही अधिकारी जन्म जन्म अधिकारी बनती है हर चीज़ की। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं। राज्य अधिकारी नहीं, प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं। अगर इस समय आत्मा स्वभाव, खुद का चाहे किसी भी और का, संस्कार चाहे अपने चाहे किसी और के, या किसी भी संबंध के, स्वभाव, दूसरा संस्कार, तीसरा कोई भी संबंध, अगर इनके अधीन रहती है, अधीन माना आप चाहते हो मेरी स्थिति ऐसी रहे, लेकिन किसी ने कुछ कहा, खुद की कोई कमज़ोरी या कोई भी संबंध के कारण मोहवश नहीं कर पा रही आत्मा, तो उसको कहा जाता है अधीनता। तो बाबा कहते, अगर इस समय किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी के बजाय प्रजापद के अधिकारी बनते हैं, बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार के कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए सदा यह चेक करो कि स्व अधिकारी कहाँ तक बने हैं। जो स्व अधिकार नहीं पा सकते, वो विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे। विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी स्वराज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। बाबा कहते, बच्चे आए हो राजयोगी बनने, माना ऐसा योग जो राजा बनाए आत्मा को। तो बाबा कहते, लेकिन अगर अधीनता के संस्कार हैं तो विधाता के बच्चे होते हुए भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। तो बाबा कहते, इसलिए बच्चे चेक करो कि अधिकारी कहाँ तक बने हैं। जो स्व अधिकार ही नहीं पा सकते, माना आत्मा राजा है और वो शरीर के अधीन हो रहा है, तो जो आत्मा
खुद की राजा नहीं बन सकती, वो विश्व की राजा कैसे बन सकती है। चाहता तो हर एक है कि राजा बने, परंतु बाबा कहते बच्चे जैसे कोई चीज़ तैयार करने से पहले उसका मॉडल तैयार करते हैं, तो ऐसे जब आप खुद के राजा बन जाओगे तो माना वो हो गया मॉडल कि हाँ ये बच्चा राजा बन सकता है, क्योंकि खुद पे राज जिसने किया वो सब पे राज्य कर सकता है। तो अभी राजा बनना खुद का वो हुआ मॉडल, तो भविष्य में फिर राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहते विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल, चैतन्य माना अभी आप आत्मा खुद पे राज्य करते हो, तो जैसे अभी चैतन्य मॉडल अभी स्वराज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। कोई भी चीज़ का पहले मॉडल तैयार करते हो ना, तो पहले इस मॉडल को देखो, खुद का राज्य कितना है तो वो देखो पहले। स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा का राजा बनना। सर्व कर्मेंद्रियां सबसे पहले आत्मा की कर्मेंद्रियां हैं मन, बुद्धि, संस्कार, फिर ये दृष्टि है, हाथ है, नाक है, मुख है। आत्मा चाहती है ऐसा नहीं खाना है, मन भाग रहा है, आत्मा चाहती है अभी मन यहाँ रहे, लेकिन मन कहीं और भाग रहा है, तो राजा की बात नहीं मान रहा, माना वो राजा है ही नहीं। तो बाबा कहते स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा का राजा बनना। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है? मन, बुद्धि, संस्कार, नाक, हाथ, मुख, दृष्टि, आँखें, ये सब क्या है? ये है प्रजा और आत्मा है राजा। तो मन यदि खुद ही भाग रहा है तो फिर राजा का राज्य है या प्रजा का? यह तो जान सकते हो ना। अगर प्रजा का राज्य है तो आप राजा नहीं कहलाएंगे। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है, माना राज्यवंश नहीं रहता कि राजा कोई है, क्योंकि प्रजा अपनी चला रही है तो राजवंश समाप्त। कोई भी एक कर्मेंद्री धोखा देती है तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि एक दो कमज़ोरी तो होती ही है, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है। लेकिन बहुत काल की एक कमज़ोरी भी समय पर धोखा दे देती है। बाबा कह रहे बच्चे ऐसा नहीं सोचना कि अभी अंत में संपूर्ण बनेंगे, क्योंकि ऐसा सोचते हैं तो खुद को छूट देते रहते हैं खुद ही कि अभी तो संपूर्ण नहीं बने, चलो अभी ये भी कर लेते हैं, अभी तो टाइम लगेगा, अभी वो भी कर लेते हैं। तो बाबा कहते बच्चे अगर आप ऐसे छोड़ेंगे तो कोई ना कोई समय आने पे वो कमज़ोरी आपको धोखा दे देगी। मानो फिर आप योग लगाने लगो या ज्ञान में आगे बढ़ने लगो तो वो कमज़ोरी फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, माना धोखा दे देगी। समय पर जब समय होगा कि हाँ हम उसको छोड़ देंगे, अभी पता चल जाएगा कि एकदम छोड़ना है उसको, तो फिर छोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा ना उसको यूज़ करते हुए।
तो बाबा कहते हैं ऐसे कभी नहीं सोचना कि 1-2 कमज़ोरी तो होती ही है, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है। लेकिन बहुत काल की एक कमज़ोरी भी समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। अगर आप किसी स्वभाव और संस्कार के अधीन रहेंगे तो फिर वो अधीनता अधिकारी नहीं बनने देगी। मानो अब आप चाहते हो कि हाँ मैं एकदम ऐसे स्थिति में स्थित हो जाऊं, तो वो कमज़ोरी फिर अपनी तरफ खींचेगी। आप अधिकारी बनना चाहते हो अब, परंतु वो बनने नहीं देगी, क्योंकि बहुत समय आप अधीन रहे हो उस कमज़ोरी के। अधीन होना माना उस कमज़ोरी को अपने जीवन में बार बार यूज़ करते रहना, या उस कमज़ोरी को एक्सेप्ट करना खुद के जीवन में। तो बाबा कहते अंत में संपूर्ण हो जाएंगे, इस धोखे में नहीं रह जाना। बहुत काल का स्व अधिकारी का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। मानो बहुत काल का स्व अधिकार, जिसका बहुत समय अधिकार रहा हो खुद पे, तो वो संस्कार ही बहुत काल का विश्व अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय के स्वराज्य अधिकारी थोड़े समय के लिए ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कह रहे थोड़े समय, अगर थोड़ा समय हम राज्य अधिकारी रहेंगे तो फिर थोड़ा समय ही विश्व राज्य के भी अधिकारी रहेंगे। तो फिर जीवन में ऐसा ही चलता रहेगा, कभी थोड़ा समय बहुत अच्छा सुख, कभी फिर दुख भी आएगा। माना कभी राजा बने तो फिर प्रजा भी बनेंगे। अगर जीवन में हमेशा अधिकार नहीं है तो कभी राजा कभी प्रजा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में सदा सुखी होना है तो क्या करना है, सदा स्वराज्य अधिकारी बनना है। जो भी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वो ही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। जो बाप की समानता की आज्ञा माना बाप को फॉलो करो, बाबा जैसा बनो, अपने माँ बाप जैसा बनो। तो बाप की समानता की आज्ञा माना बाप जैसा बनो, यह आज्ञा प्रमाण अगर बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, माना भगवान के दिल में बैठेंगे, हम ऐसे नशे में रहते हैं और रहेंगे हर समय, तो वो ही फिर राज्य तख्त नशीन भी बनते हैं। माना वही फिर राज तख्त पर भी बैठते हैं। अब भगवान के दिल पे कौन बैठेगा? माँ बाप के दिल में कौन रहता है? जो बच्चा आज्ञाकारी हो, माँ बाप से प्रेम हो जिसका, तो जिसका भगवान से प्रेम होगा, जो भगवान का आज्ञाकारी होगा, वही तो भगवान के दिल में बैठेगा। माना वही तो भगवान के दिल का तख्त नशीन होगा। और फिर वही आत्मा राज्य तख्त नशीन भी बनेगी। बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तख्त नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, तो ऐसे संपूर्ण और समान बनो।
राज्य तख्त के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना। बाबा कह रहे बच्चे, कोई भी अलबेलेपन में कि ऐसे कोई ना कोई बहाना, तो ऐसे में बच्चे अब अलबेले में अपना अधिकार माना भगवान या बाप से जो वर्षा मिल रहा है, जो वरदान मिल रहा है, उससे वंचित मत करो खुद को। ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन के दिखाओ। तो जमा का खाता चेक करो। नया वर्ष शुरू हुआ है ना, उस समय की मुरली है, नया वर्ष शुरू हुआ था, क्योंकि ये मुरली 6 जनवरी 1986 की है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अभी नया वर्ष शुरू हुआ है ना, तो पिछला खाता चेक करो और नया खाता समय और बाप से वरदान से ज़्यादा जमा करो। पिछला खाता जो हो गया वो चेक करो और फिर नया खाता कैसे शुरू करना है, समय और बाप के वरदान से, क्योंकि समय भी वरदानी है ना। अगर एक कर्म करेंगे इस समय तो उसका कितना महान फल मिलेगा। तो समय और बाप के वरदान से ज़्यादा जमा करो खाता। सिर्फ कमाया और खाया ऐसा खाता नहीं बनाओ। अब बाबा समझा रहे हैं कि कमाया और खाया क्या है। अमृत वेले योग लगाया माना जमा किया, क्लास में स्टडी कर जमा किया, फिर सारे दिन में भिन्न परिस्थितियों के वश व माया के वार के वश व अपने संस्कारों के वश जो जमा किया हुआ वह युद्ध करते विजयी बनने में खर्च किया। तो रिजल्ट क्या निकली? कमाया और खाया। तो बाबा कह रहे कि मानो सुबह योग जमा किया, क्लास में मुरली अच्छे से सुनी, वो भी जमा किया आत्मा ने, फिर पूरा दिन भिन्न संस्कारों में उलझ गए, अपने दूसरों के परिस्थितियों के माया के वश। और जो भी जमा किया था माना जो स्थिति अच्छी बनी थी वो धीरे परिस्थितियों के कारण चली गई। फिर भी थोड़ी शक्ति बनी रही आत्मा में, क्योंकि सुबह जो जमा किया था, जो स्थिति बनाई थी, उस स्थिति के कारण भिन्न परिस्थितियों में थोड़ा विजयी बनेंगे, किंतु वो जमा नहीं होगा। माना वो स्थिति वैसी नहीं रहेगी। बस सुबह स्थिति बनाई, फिर पूरा दिन भिन्न परिस्थितियों में वो स्थिति यूज़ कर ली, बस कमाया और खाया। तो बाबा कहते तो रिज़ल्ट क्या निकली? कमाया और खाया, जमा क्या हुआ? इसलिए जमा का खाता सदा चेक करो और बढ़ाते चलो। जमा का खाता देखो कि कितना जमा किया, और अगर कम किया तो फिर बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो। चार्ट में ऐसे ही सिर्फ लिखो नहीं कि क्लास किया, हाँ किया, योग किया, हाँ किया, परंतु
जैसे शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए वैसा रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया। वर्तमान तो बना लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी किया। इतना शक्तिशाली अनुभव किया। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे चेक करो कि ऐसे नहीं कि योग किया, पढ़ाई की, नहीं, अब ऐसे चेक करो कि शक्तिशाली योग किया, जितना शक्तिशाली होना चाहिए था। समय पास हुआ, आनंद भी आया, लेकिन बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव किया। चल रहे हैं, सिर्फ यह चेक नहीं करो, किसी से भी पूछते हो कैसे चल रहे हो तो कह देते हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन किस स्पीड में चल रहे हैं यह भी तो चेक करो। चींटी की चाल से चल रहे हैं व रॉकेट की चाल से। अच्छा, अभी चेक किया तो चेक करने के बाद क्या करना होता है? चेंज करना होता है ना। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं बच्चे, ऐसे चेक करो और फिर चेंज करो। स्थिति अच्छी नहीं है, भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आ रही हैं, तो अच्छे से दिन में भी योग करो। जमा का खाता फिर बढ़ाओ, स्टडी का टाइम बढ़ाओ, भिन्न भिन्न योग का समय बढ़ाओ। तो क्या होगा, फिर जमा का खाता बढ़ेगा तो भले उसमें से थोड़ा यूज़ भी हो जाएगा पर जमा तो रहेगा ना। तो ऐसे सिर्फ जमा और खाया नहीं, जमा ज़्यादा करो पूरे दिन में। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो। कितनी परसेंटेज में जमा कर रहे हो? 5 रुपया भी कहेंगे कि जमा हुआ और 500 रुपया भी कहेंगे कि जमा हुआ। जमा तो किया, लेकिन कितना किया? अच्छा, योग जैसे बाबा ये एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि मानो योग तो किया, अच्छा जमा हुआ, अच्छा आनंद आया, लेकिन बाबा कह रहे 5 रुपया भी अगर कोई जमा करता है तो वो कहता है 5 रुपया जमा किया। कोई 500 जमा करता है वो भी कहेगा हाँ मैंने भी जमा किया। तो बाबा कह रहे 5 और 500 में फ़र्क तो होता है ना। तो ऐसे ही योग की शक्तिशाली स्टेज है, वो भी चेक करो। अगर ऐसे ही टाइम पास हुआ, ठीक ठीक रहा, अच्छा थोड़ा आनंद आया, तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ और जमा भी हुआ। और बाबा कहते हैं शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करो। तो वो शक्तिशाली स्थिति जैसे 500 रुपया जमा हुआ। तो इस तरह से बाबा कह रहे बच्चे चेक करो। तो समझा क्या करना है? गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हो। यज्ञ की गोल्डन जुबली उस समय आने वाली थी। तो बाबा कह रहे गोल्डन जुबली की तरफ जा रहे हो, तो यह सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है ना। तो चेक करो, हर बात में गोल्डन एज्ड अर्थात सतो प्रधान स्टेज है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी और को करना है, हर बात अपने लिए है। तो अभी क्या चेक करना है कि हर बात में गोल्डन एज स्थिति है, माना सतो प्रधान स्थिति, व सतो अथवा सिल्वर एज स्थिति है। पुरुषार्थ भी सतो प्रधान गोल्डन एज हो और सेवा भी गोल्डन एज हो। ज़रा भी पुराने संस्कार की अलाएं नहीं हो।
तो बाबा किसको गोल्डन एज कह रहे हैं? माना जिसमें पुराना कोई किचड़ा ना हो, पुराने स्वभाव, भाई पुराना संस्कार मेरा ऐसा है, पुराना ऐसा। बाबा कहते पुराना फिनिश करो, अब एकदम नया 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 न्यू 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 बनो। तो अब बाबा कह रहे हर बात में गोल्डन, पुरुषार्थ भी गोल्डन हो, एकदम तीव्र और महान हो, और सेवा भी गोल्डन हो। ऐसे नहीं जैसे आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते हैं ना। बाहर से तो सोना लगता है लेकिन अंदर क्या होता है, मिक्स कहेंगे ना। तो सेवा में भी अभिमान और अपमान का अलाय मिक्स ना हो, इसको कहा जाता है गोल्डन एज्ड सेवा। तो बाबा एग्जाम्पल दे दे के समझाते हैं कि बच्चे जैसे मानो अंदर चांदी है, बाहर से सोने का पानी है, तो ऐसे अंदर में थोड़ा अभिमान है या अपमान की फीलिंग आ रही है सेवा में। किसी ने सेवा करते कुछ कह दिया, या अपना अभिमान है कि मैं कर रहा हूँ, और बाहर से है गोल्डन कि मैं सेवा कर रहा हूँ और सबको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अंदर है चांदी, माना अंदर कम स्थिति है और बाहर से देखने में चमक रहा है, माना सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते ये भी तो मिक्सचैरिटी है ना। अलाय मतलब मिक्सचैरिटी, किसी न किसी कमियों की या किसी अवगुणों की मिक्सचैरिटी। तो बाबा कहते जैसे आजकल चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा देते हैं, बाहर से तो सोना लगता है लेकिन अंदर क्या होता है, तो मिक्स कहेंगे ना। तो सेवा में भी अभिमान और अपमान की अलाय मिक्स ना हो, तो इसको कहा जाता है गोल्डन एज सेवा। स्वभाव में भी ईर्ष्या, सिद्ध करना या जिद करने का भाव न हो, क्योंकि यह अलाय है। थोड़ी ईर्ष्या किसी से हो जाती है, कई बार हमें लगता है कि हमें ये बात प्रूफ करनी है सबके सामने, या जिद करते हैं हम किसी चीज़ के लिए, मुझे ही ये मिलना चाहिए, मुझे ऐसी सेवा मिलनी चाहिए, या किसी भी प्रकार का जिद का स्वभाव हो या ईर्ष्या हो। तो बाबा कहते ये भी क्या है, मिक्सचैरिटी है ना स्वभाव में। तो इस अला को भी फिर समाप्त करो और गोल्डन एज स्वभाव वाले बनो। माना स्वभाव खुद भी गोल्डन एज बनो। कैसे बनो, खुद की जो कमियां हैं उनको निकालो तो गोल्ड बन जाएंगे। ईर्ष्या, सिद्ध करने का भाव, जिद का भाव सब खत्म। और किसी के भी साथ सेवा माना किसी भी अन्य आत्मा के साथ चाहे साधारण बातचीत ही कर रहे हैं, उस बातचीत में अगर प्यार है, रूहानियत है, तो वो भी सेवा है। ये नहीं कि मैं तो कोई सेवा ही नहीं करती हूँ, लेकिन हर एक से बात करना, अब भोजन कर रहे हैं तो बाबा की याद में कर रहे हैं तो वो भी सेवा है। दूसरों को अच्छे वाइब्रेशन जा रहे हैं, हर समय अच्छी स्थिति में है, वो भी सेवा है वाइब्रेशन से। तो बाबा कहते ऐसी सेवा में ज़रा भी अंदर देह का अभिमान ना हो, अपमान की कोई फीलिंग न रहे किसी के भी साथ जब संपर्क में या संबंध में आए। तो ये है गोल्डन एज बनना, स्वयं भी और सेवा में भी। संस्कार में सदा हाँ जी, जैसा समय जैसी सेवा वैसे स्वयं को मोल्ड करना, अर्थात रियल गोल्ड बनना है। क्योंकि गोल्ड जल्दी मोल्ड हो जाता है ना, लोहा
तो लोहे को तो कितना ठोकना पड़ता है उसको मोड़ने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जो खुद को सदा हाँ जी करते हैं सेवाओं के लिए, सदा आगे बढ़ने के लिए, सदा हाँ जी करते हैं माना वो मोल्ड हो जाते हैं फटाफट, तो वो जैसे रियल गोल्ड हैं। तो संस्कार में सदा हाँ जी, हाँ अपने संस्कार ठीक करने में, जैसा समय जैसी सेवा, स्वयं को मोल्ड करना है अर्थात रियल गोल्ड बनना है। मुझे मोल्ड होना है, दूसरा करे तो मैं करूं, यह जिद हो जाती है। देखो जिद की कितनी सूक्ष्मता है। ये नहीं कि मैं किसी को कुछ बोल रही हूँ यह ले दो यह कर दो, नहीं, लेकिन अंदर में ये भावना कि ये भी कुछ करे तो मैं करूं, तो ये जिद करना होता है। यह रियल गोल्ड नहीं है। तो यह अलाएं समाप्त कर गोल्डन एज्ड बनो। संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो। शुभ भावना, सहयोग की भावना कि जो भी जिसको जैसा सहयोग चाहिए वैसा देना है। स्नेह की भावना हो, कैसी भी स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। सामने वाला कैसा भी हो, लेकिन आपका भाव सदा श्रेष्ठ हो। तो इन सब बातों में मोल्ड होना है। इन सब बातों में स्वपरिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। ये है वास्तव में बाबा कहते कि इसको कहते हैं गोल्डन जुबली। अलाएं को जलाना, इसको कहा जाता है गोल्डन जुबली मनाना। तो समझा वर्ष का प्रारंभ गोल्डन एज स्थिति से करो। सहज है ना, सुनने के समय तो सब समझते हैं कि करना ही है, लेकिन जब समस्या सामने आती तब सोचते हैं यह तो बड़ी मुश्किल बात है। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकार दिखाने का समय होता है। वार के समय ही विजयी बनना होता है। परीक्षा के समय ही नंबर 1 लेने का समय होता है। समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। बाबा कह रहे बच्चे, बाबा की बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है हाँ बहुत सहज है, कर लेंगे, लेकिन जब फिर कोई परीक्षा आती है तो वो समय हारने का नहीं होता है। वही समय तो होता है जैसे क्लास में स्टूडेंट को जब टीचर पढ़ाता है तो उस समय पढ़ना अच्छा है, लेकिन नंबर तो जब पेपर होगा तभी लेंगे ना, वही टाइम होता है नंबर लेने का। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि जब परीक्षा आती है तभी विजयी बनने का समय होता है। तो उस समय स्वराज्य अधिकारी बनो कि मुझे करना ही करना है। समस्या का स्वरूप नहीं बनो, माना जो समस्या है उसको अपने स्वरूप में मत लाओ। जैसे मानो कोई समस्या आ गई, अब आपके ऊपर है कि आप समस्या के स्वरूप बन जाओ, या आपके ऊपर है कि आप समाधान स्वरूप बन जाओ। बाहर में कोई परिस्थिति है तो आप शुभ सोचना या बुरा सोचना आपके हाथ में है। तो समझा इस वर्ष क्या करना है। तो गोल्डन जुबली की समाप्ति
संपन्न बनने की गोल्डन जुबली कही जाएगी। और क्या नवीनता करेंगे? बाप दादा के पास सभी बच्चों के संकल्प तो पहुँचते ही हैं। प्रोग्राम में भी नवीनता क्या करेंगे? गोल्डन थॉट्स सुनाने की टॉपिक रखी है ना। सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार जो सोना बना दे और सोने का युग लावे, यह टॉपिक रखी है ना। अच्छा, आज वतन में इस विषय पर रूह रूहान हुई वो फिर कभी सुनाएंगे। बाबा को सभी बच्चों का संकल्प पहुंचता है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं। तो बच्चों ने कोई प्रोग्राम रखा था उस समय गोल्डन थॉट्स के ऊपर, तो बाबा ने कहा कि बाबा सुनाएंगे इस पे, पर अभी नहीं। अभी जो ऊपर बच्चों को कहा है वो करना है पहले। अच्छा, सर्व वर से और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को गोल्डन एज स्थिति में स्थित करने वाले रियल गोल्ड बच्चों को, सदा स्वपरिवर्तन की लगन से विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाले विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा मीटिंग में आए हुए डॉक्टरों से मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा कहते, अपने श्रेष्ठ उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए होना हमें भी चेक करना है। ये कि ये क्या बाबा डॉक्टर्स से मिल रहे हैं, बाबा उनको क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन बाबा की एक एक डायरेक्शन हर एक के जीवन के लिए है। श्रेष्ठ उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए होना। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक आत्मा को अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा शुभ खुश बनाने की सेवा में लगे हुए होना डॉक्टर्स का विशेष कार्य ही है। हर आत्मा को खुशी देना। पहली दवाई खुशी है। खुशी आधी बीमारी ख़त्म कर देती है। तो रूहानी डॉक्टर्स अर्थात खुशी की दवाई देने वाले, तो ऐसे डॉक्टर होना। एक बार भी खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए तो वह आत्मा सदा खुशी की झलक से आगे उड़ती रहेगी। अगर किसी आत्मा को बहुत खुशी की झलक दिख जाए, कोई सच में बहुत आनंदित हो दिल से, तो वो आत्मा भी आनंदित देखकर खुद अगर आनंद में आ जाए एक भी बार, तो फिर बहुत खुशी से आगे जीवन में बढ़ती है। तो सभी को डबल लाइट बनाने वाले, उड़ाने वाले डॉक्टर्स होना। डबल लाइट माना जब खुशी होते हैं तो हल्के हो जाते हैं, तो हल्के भी हो जाएं और आत्मा की नॉलेज भी मिल जाए। वह बेड से उठा देते, बेड में सोने वाले पेशेंट को उठा देते, चला देते हैं। आप पुरानी दुनिया से उठाए नई दुनिया में बिठा दो, तो ऐसे प्लान्स बनाए हैं ना।
बाबा पूछ रहे हैं वह तो दुनिया में जैसे कोई बेड पे लेटा होता है तो उसको उठा देते हैं, बेड से ठीक कर देते हैं, वो चलने लग जाता है, इतना लायक बना देते हैं। तो बाबा कहते आपने इतना लायक उन्हों को बनाना है कि वो डबल लाइट हो जाएं, और आपने उनको पुरानी दुनिया से उठा के माना उनकी ज्ञान देके तो उनकी बुद्धि पुरानी दुनिया से निकल नई दुनिया में लग जाए। तो ऐसे प्लान बनाए हैं। बाबा पूछ रहे हैं रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने का प्लान बनाया है। इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या है, ब्लड देना क्या है, यह सब रूहानी साधन बनाए हैं। किसी को ब्लड देने की आवश्यकता है तो रूहानी ब्लड कौन सा देना है? हार्ट पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है? हार्ट पेशेंट अर्थात दिल शिकस्त पेशेंट, तो रूहानी सामग्री चाहिए। बाबा कहते जैसे बच्चे समझो उस दुनिया में, ये बाबा डॉक्टर जो दुनियावी डॉक्टर्स हैं उन्हीं से बात कर रहे हैं, पर बाबा कहते बच्चे पहले आत्मा को ठीक करो थोड़ा, फिर उसके बाद शरीर को भी ठीक करो, पर पहले आत्मा को भी ठीक करो। तो सबसे पहले क्या करो, खुशी में लाओ उनको ताकि आधी बीमारी ठीक हो जाए। फिर उसके बाद बाबा कहते जैसे दुनिया में किसी को हार्ट पेशेंट होता है कोई, तो उनको कोई इंजेक्शन देते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, तो अब रूहानी माना आत्मा को क्या ब्लड चढ़ाएं, क्या है आत्मा का ब्लड? तो बाबा कहते जैसे वहाँ हार्ट पेशेंट होते हैं तो हार्ट का पेशेंट वो होता है जो दिल शिकस्त हो गया, माना जिसकी छोटी दिल हो गई किसी भी बात में। तो बाबा कहते अब ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालो कि फटाफट आत्मा खुशी में आ जाए। वो साइंस के साधन से इन्वेंशन करते हैं, जैसे वह नई नई इन्वेंशन करते हैं तो वो साइंस के साधन से इन्वेंशन करते हैं। आप साइलेंस के साधनों से सदा काल के लिए निरोगी बना देते हो। साइलेंस के साधन माना जब हम बहुत गहन योग में होते हैं तो हमें हर चीज़ का उत्तर प्राप्त होता है कि क्या करना चाहिए किसी परिस्थिति में। मानो कोई बहुत दिल शिकस्त हो गया, छोटी दिल हो गई है, मानो किसी ने शरीर छोड़ दिया हो, मानो किसी ने बहुत कुछ बुरी घटना देख ली हो जीवन में, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया हो तो उसकी दिल छोटी हो गई हो, तो अब आप जब योग में बैठोगे उस आत्मा के लिए खूब कुछ न कुछ शुभ भावना शुभ कामना दोगे और फिर उसके बाद गहन साइलेंस में चले जाओगे, बाबा की याद में चले जाओगे, तो फिर आत्मा को नए नए टच होते हैं कि कैसे किसी आत्मा को खुशी दिलाएं, कैसे किसी आत्मा को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालें। तो ये होता है साइलेंस में जाके इन्वेंशन निकालना, नई नई विधियाँ निकालना आत्मा के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए। तो बाबा ये एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जो साइंस वाले होते हैं वो भी बहुत कोई ना कोई इन्वेंशन निकालते हैं साइंस, और यहाँ साइलेंस से इन्वेंशन निकलेगी। तो बाबा कहते जैसे उन्हों के पास सारी लिस्ट है, यह इंस्ट्रूमेंट है, यह इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ही आपकी लिस्ट भी लंबी हो कि ऐसे किसी आत्मा को आगे बढ़ाना है, ऐसे किसी आत्मा को उन्नति पे लेके जाना है। ऐसे डॉक्टर होना एवर हेल्दी बनाने का इतना बढ़िया साधन हो। माना
एक है अभी अभी के लिए शरीर को थोड़ा ठीक कर देना, लेकिन एवर हेल्दी कब रहेंगे? जब वो कर्म अच्छे करेंगे। तो उससे के लिए पहले तो आत्मा को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देना पड़ेगा। तो बाबा कहते एवर हेल्दी माना आत्मा को आत्मा और परमात्मा ज्ञान देने का भी कुछ साधन बनाया हो। जैसे मानो कोई डॉक्टर कोई ना कोई अच्छे अच्छे स्लोगन्स बड़े बड़े लगा के रखें, वहाँ से कोई भी आए तो अलग अलग स्लोगन्स हो, जैसा पेशेंट हो वैसा कोई स्लोगन उसको दिखा दें, खुश करें पहले, फिर उसके बाद उसको थोड़ा ज्ञान दे के फिर उसकी बीमारी को भी थोड़ा पहले हल्का करें, फिर उसका इलाज करें। तो पहले आत्मा को खुश किया, फिर शरीर को भी दवाई दे दी। तो आत्मा अगर ज्ञान समझ गई, बाबा को याद करने लग पड़ी, तो एवर हेल्दी बनेगी, माना स्वर्ग में आएगी। स्वर्ग में तो एवर हेल्दी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं एवर हेल्दी बनाने का इतना बढ़िया साधन हो, जैसे ऐसे ऑक्यूपेशन अपना बनाया है। बाबा कहते ऑक्यूपेशन ऐसा एम रखी है, ऐसी या ऐसे ही चल रहे हो। जैसे वह अपने ऑक्यूपेशन लिखते हो, ऐसे ही लिखत हो, जिसे देखकर समझें कि यह क्या है, अंदर जाकर देखें। आकर्षण करने वाला बोर्ड हो, लिखत ऐसी हो जो परिचय लेने के बिना कोई रह ना सके। जैसे बाबा कहते हैं वो बोर्ड्स लगाते हैं ना, MBBS ये डॉक्टर बहुत लंबा लंबा है, तो हम सोचते हैं कि हाँ बहुत अच्छा डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, ऐसा है ऐसा है। तो बाबा कहते बच्चे ऐसा कोई नाम विशेष सोचो जिससे सबको खींच हो कि ये कोई अलग ही डॉक्टर है, हमें देखना चाहिए जाके। रूहानी डॉक्टर लिख सकते हैं, माना रूह को भी जो ठीक कर सके। तो ईश्वरीय ज्ञान दाता डॉक्टर। तो इस तरह से कोई विशेष आकर्षक नाम लिखा हो उस बोर्ड पे, जो आत्माओं को हो कि चलें देखें तो सही ये डॉक्टर क्या है। तो बाबा कहते आकर्षण करने वाला बोर्ड हो, लिखत ऐसी हो, माना उस बोर्ड पे ऐसी लिखत हो जो परिचय लेने के बिना कोई रह न सके। वैसे बुलाने की आवश्यकता ना हो, लेकिन स्वयं ही आपके आगे न चाहते हुए भी पहुंच जाएं, ऐसा बोर्ड हो। वह तो लिखते हैं MBBS फलाने फलाने। तो आप फिर अपना ऐसे बोर्ड पर रूहानी ऑक्यूपेशन लिखो, जिससे वह समझें कि यह स्थान जरूरी है, कि हाँ इस स्थान पे जाना ज़रूरी है। तो ऐसी अपनी रूहानी डिग्री बनाई है, या वो डिग्रियां ही लिखते हो? ऐसी अपने को रूहानियत में काबिल बनाया है, या अभी भी आप अपने जो डॉक्टर हो जहाँ पे वहाँ ऐसे ही लिखते हो MBBS डॉक्टर, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर? तो बाबा कहते सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से सेवा। समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो और कर्म भी हो, तीनों साथ साथ कार्य करें, यही शक्तिशाली साधन है। वाणी में आते हो तो शक्तिशाली संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती है, या वह परसेंटेज होती है तो वाणी की शक्ति में फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन नहीं, तीनों ही साथ साथ हों। जैसे कोई भी पेशेंट को एक ही साथ कोई नब्ज़ देखता है, कोई ऑपरेशन करता है, इकट्ठा करते हैं ना। नब्ज़ देखने वाला पीछे देखे और ऑपरेशन वाला पहले कर ले तो क्या होगा? तो इकट्ठा कार्य चलता है। तो ऐसे ही रूहानियत के भी सेवा का साधन इकट्ठा साथ चले। तो बाबा कहते अंदर में
3 चीज़ें हैं, संकल्प, वाणी और कर्म। तो जब वाणी बोलते हैं तो अंदर में जो संकल्प होता है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये महान आत्मा है, ईश्वर के बच्चे हैं, वो संकल्प हल्के हो जाते हैं और हम बोल में ही प्रभावित हो जाते हैं। बोलते बोलते भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से बुलवा रही हूँ। तो बाबा कहते हैं बोल भी हूँ, अगर आत्मा संकल्प में स्थित है, ये शुद्ध आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, फिर बोलने की शक्ति कम होती है, बोल में ही नहीं आते हैं हम। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तीनों साथ साथ चाहिए। जैसे वो लोग भी अगर कोई ऑपरेशन करें, ऑपरेशन सक्सेसफुल चाहिए तो सब काम साथ साथ चाहिए। ऐसे अगर सेवा में सफलता चाहिए, सेवा कुछ भी हो सकती है, किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उस आत्मा की आज अच्छी स्थिति बने हमसे बात करके, तो ये भी एक सेवा है। हम चाहते हैं आज वो उस आत्मा को ज्ञान अच्छा लगे, तो ये है हमारे एम, सेवा के एम छोटे छोटे पहले। तो अब बाबा कहते कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल चाहिए, माना कोई सेवा में सक्सेस चाहिए, तो संकल्प भी इमर्ज हो कि मैं कौन हूँ, किसको ज्ञान दे रही हूँ, क्यों ज्ञान दे रही हूँ, कल्याण हो इस आत्मा का, और वाणी में भी शक्ति हो। तो इकट्ठा चले कार्य तो सफलता मिलेगी। बाकी सेवा के प्लान बनाए हैं बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा कोई साधन बनाओ जो सभी समझें कि यह रूहानी डॉक्टर सदा के लिए हेल्दी बनाने वाले हैं। अच्छा, अभी पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं बाबा। पहली पार्टी से जो अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, उन्हों की निशानी क्या होगी? उन्हें हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होगी। जो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं नहीं, उन्हें छोटा सा भी कार्य मुश्किल अनुभव होगा और सहज नहीं लगेगा। हर कार्य करने से पहले स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यह कार्य हुआ ही पड़ा है। होगा या नहीं होगा, यह क्वेश्चन उठ नहीं सकेगा, उठेगा नहीं। हुआ ही पड़ा है, यह महसूसता सदा रहेगी। पता है सदा सफलता ही है, विजय ही है, ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे। बाबा कहते बच्चे जो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, तो उन्हें हर बात बहुत सहज अनुभव होगी। अगर अभी अनुभव सहज नहीं हो रही है तो ऐसा लक्ष्य रखना है कि होनी चाहिए अनुभव। तो फिर विजयी रतन नहीं है तो विजयी रतन में आ जाएंगे, क्योंकि पुरुषार्थ करना है अभी। ये नहीं कि पहले हुआ होगा तो हो जाएगा, नहीं। अभी मेहनत करेंगे तो पिछले कल्प भी हुआ होगा। अभी मेहनत नहीं करेंगे तो ये तो हमने अपने आप छोड़ दिया ना भाग्य को बनाना। तो बाबा कहते हैं उनको छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव लगेगा। तो बाबा कहते हैं और जो विजयी आत्माएं, उनको हर कार्य करने से पहले अनुभव होगा कि जैसे सफलता मेरी ही होगी। अगर कुछ बुरा भी हुआ तो भी जैसे कि उस आत्मा को निश्चय होगा कि इसमें भी बहुत कल्याण है। तो ऐसे विजयी रतन, ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे। कोई भी बात नई नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है, माना हुआ ही पड़ा है। इसी स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे और इसी स्मृति से कि मैं विजयी आत्मा हूँ, इस स्मृति से सदा आगे बढ़ाते रहेंगे।
अच्छा, दूसरी पार्टी से मुलाकात है। डबल लाइट बनने की निशानी क्या होगी? डबल लाइट होता है, एक तो मन भी हल्का हो और आत्मा लाइट हो, ये भी अनुभव होता रहे। तो डबल लाइट बनने की निशानी क्या होगी? डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती हैं। कभी रुकना और कभी उड़ना ऐसे नहीं, सदा उड़ती कला का अनुभवी। ऐसी डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताज के अधिकारी बनती हैं। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई भी परिस्थिति आवे, याद रखो हम डबल लाइट हैं। बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए, कोई भी बोझ नहीं उठा सकते, क्योंकि बच्चों के सब बोझ माँ बाप उठाते हैं ना। तो बाबा कहते फिर मन पर कोई बोझ नहीं रखो, स्वयं को आत्मा समझो और हल्के रहो। तो सबसे पहले सदा बाबा यही कहते कि बच्चे एक चीज़ याद रखो, खुद को बार बार अभ्यास कराओ कि मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। माना मैं आत्मा हूँ पहले, फिर ये भी कि मेरे सब बोझ शिव बाबा पे हैं, तो फिर मन भी हल्का हो जाएगा और डबल लाइट हो जाएंगे। तो ऐसे अगर डबल लाइट रहेंगे तो वो आत्माएं डबल ताज के अधिकारी बनती हैं। डबल ताज माना पवित्र भी बनती हैं। पवित्रता के लिए पवित्रता का क्राउन होता है, बहुत प्रकाशमय ऑरा रहता है आत्माओं को हमेशा। और दूसरा सिर पे भी ताज होता है। तो ऐसा बनना है। कैसे बनेंगे? कितनी सहज विधि बाबा ने बताई कि बच्चे एक मैं आत्मा हूँ ये समझना, और मेरे सारे बोझ शिव बाबा पे हैं, तो मन भी हल्का होगा, तो डबल लाइट होंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी वरदान है, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन होता है ज्ञान का चिंतन, स्व का चिंतन, इस पूरे सृष्टि चक्र का चिंतन, अच्छाई का चिंतन। और शुभ चिंतक होता है जो दूसरों के लिए शुभ सोचे कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह आत्मा भी ईश्वर की संतान है, यह आत्माएं भी अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। तो ये हुआ शुभ चिंतक। जब ऐसी स्थिति होगी कि हमेशा शुभ चिंतन चले और दूसरों के लिए शुभ चिंतक बन जाएं, तो फिर ब्रह्मा बाप समान आत्मा मास्टर दाता बन जाएगी। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है, वे स्वयं भी जलते, दूसरों को भी जलाते और परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं और दूसरे को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इन तीनों बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। तो बाबा कहते ना ईर्ष्या हो। ईर्ष्या से क्या होता है? खुद की भी स्थिति हलचल। माना ईर्ष्या जैसे
जलाती है खुद को, अग्नि है ईर्ष्या। और दूसरे जिसके लिए ईर्ष्या कर रहे हैं वो भी परेशान होती है आत्मा। घृणा भावना खुद को भी गिराती है, क्योंकि घृणा के भाव में हम कोई उल्टा कार्य कर देते हैं तो खुद भी गिरते, और उल्टा काम करने से वो आत्मा भी गिरती नीचे। और क्रिटिसाइज़ किसी को करना, टॉन्टिंग करना, थोड़ा बुरा कह देना, तो वो आत्मा को हिम्मतहीन बना देती है। जैसे मानो आपको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ बोला, तो आपका मन छोटा हो जाता है ना, हिम्मतहीनता आती है ना। तो ऐसा समझो कि मुझे कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, कितना बड़ा दुख देना है। तो बाबा कहते इन तीनों बातों से फ्री रहो। तो फ्री रहेंगे तो क्या बनना है? शुभ चिंतक स्थिति, सबके लिए अच्छा सोचने की स्थिति हो। अच्छा कब सोचेंगे? जब शुभ चिंतन करेंगे, ज्ञान का चिंतन करेंगे, आत्म चिंतन करेंगे, परमात्म चिंतन करेंगे। तो जब ऐसी स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। स्लोगन है, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन पर, बुद्धि पर और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य। तो जहाँ मन चाहे वहाँ लगे। आप चाहते हो ईश्वरीय सेवा में लगे, ईश्वरीय ज्ञान में लगे, और मन कर रहा है कुछ दुनियावी देखने का, तो फिर मन को इतना मजबूत नहीं बनाया है मतलब आत्मा ने। तो इतना मन को मजबूत बनाओ, बुद्धि को इतना ज्ञान से भरपूर करो, इतना उसमें ज्ञान का मनन करो कि बुद्धि इधर उधर भागे ही नहीं। संस्कारों को इतना योग अग्नि में तपाओ। अगर कोई संस्कार कैसे होते हैं? आते रहते हैं। तो योग में गहरे गहरे अनुभव करने से जो सत्यता है हमारी वो निखरती जाती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि ये अच्छा वाला रूप हमारा है। तो योग में ये अनुभव करो तो पुराने संस्कार खत्म होंगे। तो मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, ओम शांति।